होता ही है ना कि शाम में 5 बजे की अगर धूप में मैं खड़ा हो जाऊं तो मेरी छाया 18-20 फीट लंबी दिखने लगती है, तो कहीं मैं भी गलतफहमी में पड़ जाता हूं कि सच में मैं 20 फीट लंबा आदमी हूं। होता नहीं है। छवि कभी कभी छवि जित जो होती है, असल में वो व्यक्ति उतना बड़ा हो ऐसी जरूरत नहीं है। इसीलिए सबको पता है कि जितना बड़ा दिखावा उतना ज्यादा विलुप्त होने का डर दुनिया में। इसीलिए टाइगर एंड लायन, शेर और बाघ, दोनों को बेचारों को हम लोगों को ना नेशनल पार्क में बचा के रखना पड़ रहा है, क्योंकि एक्सटिंक्ट स्पीशीज हो गई है। तो ये जो लोगों के मन में रहता है कि हम 56 इंच का सीना है, हम कोई बहुत बड़े बब्बर शेर हैं, ये थोड़ा खतरा होता है, क्योंकि ये छवि बहुत जल्दी धूमिल हो सकती है। छवि दुनिया आपकी छवि देख के नहीं चलती है। दुनिया देखती है कि आप देश के नाते आपका वेट क्या है। अभी मैं ऐसे रिसर्च कर रहा था, दुनिया में एक पैसिफिक ओशन के पास समोआ करके छोटा सा एक टापू है। दुनिया के सबसे मोटे, तगड़े और लंबे चौड़े लोग वहीं होते हैं। ड्वेन जॉनसन करके एक है, आपके बच्चे, हम लोगों के घर के बच्चे भी ना वो WWF में ड्वेन जॉनसन को देखते, बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन वेस्टर्न समोआ को कोई देश के नाते कोई वजन नहीं है। लोगों को खोजना पड़ेगा एटलस में जाके वो देश है भी कहाँ, है भी या नहीं करके। तो ये जो इस देश को कुछ पिछले 10-15 सालों में एक गलत फहमी में आ गए थे कि हम 56 इंच हैं, बब्बर शेर हैं, ये चीज मेरे ख्याल से पहलगाम होते ही मेरे ख्याल से प्रधान जी को समझ में आ गया। और उन्होंने तुरंत अगले 24 घंटे के अंदर जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें कहा कि कहीं ना कहीं सुरक्षा चूक हुई है। उनको ये समझ में आ गया, भारत के प्रधान जी को, कि कहीं ना कहीं वो छवि का खेल अब नहीं रहा, अब वॉक द टॉक का खेल हो गया है, अब जो है वो दिखाना पड़ेगा। और इसीलिए बहुत जल्दी उन्होंने इस चीज को सिर्फ समझा। सबसे पहले तो पहलगाम होते ही 24 घंटे के अंदर सर्वदलीय बैठक में भारत सरकार ने ये मान लिया कि कहीं ना कहीं सुरक्षा चूक हुई है, जबकि इससे पहले न तो कभी सर्वदलीय बैठक हुई थी और न तो भारत सरकार ने कभी माना था। दूसरा और सबसे अच्छी चीज ये हुई कि भारत सरकार ने पूरा का पूरा इसका जवाब क्या देना है, ये कार्यपालिका के हवाले कर दिया। हमको पता है, भारत ने, सरकार ने भी कहा था कि हमने आर्मी को बता दिया है कि वो टारगेट्स वगैरह चूज करें, जो भी इसका रिटेलिएशन होगा वो आर्मी करेगी। और कल जो हमने देखा, जिसमें कि कर्नल कुरैशी आई थी और भारत के विक्रम मिस्त्री जी आए थे, कल जो भी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया या उसकी सूचना दी गई, वो पूरे की पूरी भारत की कार्यपालिका ने दी। भारत के 700 सांसद हैं, राज्यसभा और लोकसभा मिला के 700 से ज्यादा। एक भी सांसद टीवी पर नहीं आया। मैं सांसदों का नाम ले रहा हूं, इसका मतलब सब लोग आ जाते हैं सांसद में, मंत्रिमंडल से लेके प्रधानमंत्री तक सब आ जाते हैं। भारत का एक भी सांसद कल टीवी पर लेकिन ये तो आके, अच्छी बात थी, ये तो सिद्धार्थ अच्छी बात थी कि कोई भी पॉलिटिशियन ने कम से कम क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की कल के दिन। ये तो हाँ, एक पॉजिटिव पॉइंट है पूरे पॉजिटिव पॉइंट है। मैं वही तो कह रहा हूं कि ये पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि पूरे के पूरे सिस्टम को समझ में आ गया कि हम जो गुब्बारा फैलाए हुए थे डिप्लोमेसी का या हमारी छवि का, 56 इंच का गुब्बारा था, वो गुब्बारे से देश के नागरिक अब नहीं बच रहे हैं। पहलगाम में लोग घुस घुस के हमारे नागरिकों को, मासूम नागरिकों को मार रहे हैं। तो अब इसको प्रोफेशनल्स को बुला के प्रोफेशनली हैंडल करवाना पड़ेगा। ये जैसे ही सिस्टम ने रियलाइज किया, पूरी की पूरी विधायिका ने ये काम को प्रोफेशनल कार्यपालिका के हवाले कर दिया। और कार्यपालिका ने जिस मुस्तैदी के साथ और जिस ढंग से इस काम को अंजाम दिया, उसका नतीजा ये हो गया है कि मैं अभी रिसर्च में देख रहा था, मैं AI को पूछ रहा था कि लेटेस्ट दुनिया के देशों का स्टेटमेंट क्या है। तो अब दुनिया भर की प्रतिक्रिया जो लेटेस्ट है, इजराइल एक देश है जो कि खुल के भारत के साथ आया है, तुर्की एक देश है जो कि खुल के पाकिस्तान के साथ गया है। इसके अलावा दुनिया के सारे देश, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चीन हो, ईरान हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, सऊदी अरब हो, मध्य पूर्व के दूसरे देश हो, सारे देश या तो इस विषय पर चुप हैं या तो दोनों देशों को शांति की सलाह दे रहे हैं। कहीं पर भारत ने जो आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया उसकी आलोचना कोई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ही है कि इंडिया की डिप्लोमेसी फेल नहीं हुई है। हाँ, प्रधान जी की छवि जो थी वो जरूर धूमिल हुई है, क्योंकि डिप्लोमेसी फेल तब मानी जाती जब कल के एक्शन को दुनिया भर में कहीं से भी आलोचना मिलती। लेकिन भारतीय सेना ने इतना कैलकुलेटेड काम किया, इतना अच्छा से उस चीज को अंजाम दिया भारत की सेना ने। और कल जो भारत की कार्यपालिका में विक्रम मिस्त्री जी, वो भी प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल कूटनीतिज्ञ हैं, उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हमारा ये जो विशुद्ध आतंकवाद के विरुद्ध एक कार्रवाई थी, ये आतंकवादियों के विरुद्ध भी नहीं थी,
क्योंकि आतंकवादियों के विरुद्ध करना एक चीज, आतंकवाद के विरुद्ध, ये कार्रवाई आतंकवाद के विरुद्ध थी, इसका किसी देश से लेना देना नहीं है। तो ये जैसे ही स्पष्ट कर दिया तो होता यह है कि बाकी लोगों को भी समझ में आ गया, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसा चीज है जो कि यूनाइटेड नेशन में भी आतंकवाद के खिलाफ काफी सारे प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। अमेरिका में भी अमेरिका ने भी आतंकवाद को देखा है, इंग्लैंड ने भी आतंकवाद को देखा है। तो भारत अगर ये कहता है कि मैं आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं, आतंकवाद के ठिकानों को खत्म कर रहा हूं, तो इसमें कोई भी आलोचना या आपत्ति नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चीज अच्छी इसीलिए हुई क्योंकि भारत के प्रधान जी को रियलाइज हो गया कि उनके ये जो 56 इंच की छाती और शेर वाला खेल है, इससे अच्छा ये चीज मतलब प्रोफेशनल लोग हैंडल करें। जैसे कि मेरी माताजी 84 साल की हैं, लेकिन उनकी तबीयत खराब होती है तो मैं उनको प्रोफेशनल डॉक्टर के पास ले जाता हूं। ये नहीं कहता कि मैं ही दवाई दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझसे अच्छा डॉक्टर होता है। तो भारतीय सेना को जब जैसे ही भारत की विधायिका ने इस चीज को आउटसोर्स किया, तो वो प्रोफेशनल विंग है, भारतीय सेना भी है उसमें और आपके भारत के विदेश मंत्रालय भी है। तो इन लोगों ने इस चीज को इतने अच्छे से अंजाम दिया। और इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कल के आपके कार्यक्रम में, कल रात में हम लोग लाइव पर थे, तो मैंने ये भी बताया कि भारत ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कल बताया था कि भारत ने किस किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को खत्म करने। उसमें कामिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। संजोग से वो कामिकाजे ड्रोन भरे टेक्नोलॉजी इजराइल की हो, लेकिन वो बनता है भारत के बेंगलोर नाम के शहर में। एक छोटी सी फैक्ट्री है जिसमें कि 15 लोग से ज्यादा काम नहीं करते हैं, और वहां पर वो ड्रोन बनता है। और वो ड्रोन जाके कल दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर के ठिकाने पर उसने ठोक दिया। और जो अच्छा, मौलाना मसूद अजहर दुनिया मतलब यूनाइटेड नेशन तक ने उसको आतंकवादी घोषित करके रखा है, तो उसके ठिकाने को भी ध्वस्त किया, उसके चेले चपाटों को भी खत्म कर दिया। अब आज सुबह किसी अखबार वाले ने उस फैक्ट्री को पकड़ लिया और उनको जाके पूछा कि ये ड्रोन आपके यहाँ बना था क्या? उस व्यक्ति ने, उस फैक्ट्री के मालिक ने कहा, ये मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये आपको पूछना है तो सरकार को पूछिए। कहने का मतलब यह है कि भारत की जो असली ताकत है वो दिखावे में नहीं है, वो कुछ ठोस करने में है। और जो ठोस कर रहे होते हैं जरूरी नहीं कि वो दिखते हैं। बेंगलोर जैसे छोटे से शहर में कोई एक छोटी सी फैक्ट्री चल रही है जहां के पड़ोसी को भी नहीं पता है कि वहां क्या बन रहा है, वहां बने हुए ड्रोन ने दुनिया के जाने माने आतंकवादी के ठिकाने पर बहावलपुर में जाके कहर बरपा दिया। और वो आदमी कौन है? वो न 56 इंच की छाती अपनी दिखा रहा है, न वो अपने आप को शेर बता रहा है। उसको कोई पूछ भी रहा है तो बता रहा है ये सब चीजें मैं नहीं बता पाऊंगा, ये आप सरकार से पूछ लीजिए। तो मेरे ख्याल से दुनिया भर ने जो डिप्लोमेटिक, मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक अभी तक भारत अपर हैंड में है, क्योंकि किसी भी देश ने भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना नहीं की है। इसका कारण यह है कि दुनिया के बाकी देश भारत को एक व्यक्ति के नाते आंकते नहीं है, सिर्फ प्रधान जी को नहीं देखते। भारत एज ए कंप्लीट पिक्चर, भारत की इकोनॉमिक ताकत क्या है, भारत की सैन्य ताकत क्या है, भारत की डिप्लोमेटिक ताकत क्या है, जो भारत का सॉफ्ट पावर है उसको देख के आंकते हैं। और उन्होंने ये आंक लिया है कि भारत काफी भारी है, इसीलिए भारत के विरुद्ध का चीजें नहीं जा रही, अपर हैंड में भारत है अभी। है कि कल जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें किसने कहा, क्या कहा और किसने क्या नहीं कहा, कौन मौन रहा, इसको अगर समझ लेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर और पोस्टर दोनों समझ में आ जाएगा। पहले तो ये कि इस ऑपरेशन की जानकारी या इस ऑपरेशन को अंजाम भारत की विधायिका ने नहीं, भारत की कार्यपालिका ने दिया था। 700 सांसदों की विधायिका भी इस विषय पर अभी तक चुप है, और सरकार चलाने वाले 200 सांसद भी अभी तक चुपचाप मौन बैठे हैं। दूसरा ये कि न तो सरकार और न ही सेना ने किसी देश के खिलाफ कोई कार्रवाई की बात की है। ये एक विशुद्ध आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई थी जो कि प्रोफेशनल्स ने हैंडल की, राजनेता इससे दूर रहे। सरकार के 240 सांसदों की निजी राय कुछ भी हो, बयान कुछ भी हो, पर भारत सरकार इसे न ही हिंदुस्तान पाकिस्तान बोल रही है और न ही हिंदू मुसलमान बोल रही है। इसीलिए हम सबका और खास करके 240 की सरकार के समर्थकों के लिए उनको ये जान लेना चाहिए कि इस विषय में भारतीय सेना ने जो वक्तव्य दिया है उससे ज्यादा या कम वक्तव्य देना का मतलब है कि चाय से ज्यादा केतली गर्म है। भारत सरकार और भारतीय सेना जो चीज नहीं बोल रही है बाकी समर्थक कैसे बोल सकते हैं? सामान्य भाषा में अगर
ये ट्राई सर्विसेज ऑपरेशन था, तीनों जो विंग्स थी आर्म फोर्सेस की, उनका एक ऑपरेशन था। अरे उन्हीं के चीफ तीनों थे, उन्हीं का पोस्टर लगा देते। हमारे जो जवान लग गए थे उनका पोस्टर लगा देते। जो हमारी जो 2 विमेन ऑफिसर्स थी उनकी भी इतनी बड़ी भूमिका कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, उनका पोस्टर लगा देते। ये राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पोस्टर लगाने का सेंस क्या है सिद्धार्थ? उसके बाद मैं अंतिम सेंस तो यही है। इसीलिए सामान्य भाषा में मैंने कहा, चाय से ज्यादा केतली गर्म नहीं हो सकती, सैनिक से ज्यादा हम नागरिक ज्यादा उछल कूद नहीं कर सकते। अब बाकी आपने जो पूछा पोस्टर में क्यों है, तो पोस्टर दिक्कत ये होती है कि लोग प्रोडक्ट को देख लेता है, प्रोडक्ट के पीछे का प्रोसेस कोई नहीं देखता। प्रोडक्ट सबने देख लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया है, उसके पीछे जो प्रोसेस है कि बैंगलोर के एक छोटे से फैक्ट्री में 20 लोगों ने मिलकर एक ड्रोन बनाया जो कि पाकिस्तान के बहावलपुर में जाके अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के सरगना के घर को उसने तहस नहस किया। वो प्रोसेस क्योंकि लोग नहीं देखता है, इसीलिए किसी को तो क्रेडिट चढ़ा दो, अरे किसी के सर पर तो मुकुट डाल दो। लेकिन मेरे ख्याल से, मेरा फिर से कहना है, अब मुख्य बात पर आते हैं, आपके कार्यक्रम की डिप्लोमेसी की बात में। मेरे ख्याल से सेना ने इसे जिस तरीके से हैंडल किया और सिर्फ आतंकवाद के ठिकानों पर हमला किया और स्पष्ट किया कि ये कहीं पर भी नागरिक या पाकिस्तानी सैनिक ठिकानों पर हमला नहीं किया है, इसीलिए डिप्लोमेटिकली भारत को अभी तक बहुत ज्यादा दुनिया भर से आलोचना इसमें नहीं आ रही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि समर्थन भले नहीं मिला हो, लेकिन युद्ध में कोई समर्थन की जरूरत नहीं है। भारत अपने आप में ताकतवर है इस तरह के मामले को निपटाने का। हम ये देखेंगे कि आलोचना हमारी कौन कर रहा है, और न तो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल की किसी देश ने हमारी आलोचना की है, ना अमेरिका ने आलोचना की है, यहां तक कि चीन ने भी हमारी आलोचना नहीं की है कि इस तरह का ऑपरेशन भारत को नहीं चलाना था। तो इसीलिए मेरे ख्याल से सेना ने जिस मुस्तैदी के साथ और जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ इस चीज को किया, अंजाम दिया, मेरे ख्याल से आज के तारीख में भारत को डिप्लोमेटिक अपर हैंड है। लेकिन